केपीएल एक ऐसा नाम जिन्होंने युवाओं के बीच में क्रिकेट को बहुत प्रसिद्ध किया और जो क्रिकेट प्रेमी थे उन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। कश्मीरी पंडितों की अगर बात करूं, दिल्ली में ये शुरुआत हुई और उसके बाद अन्य संस्थाएं भी जुड़ गई, उन्होंने सबने स्टार्ट किया। लेकिन केपीएल कश्मीर पीस लवर्स जो है, इन्होंने दिल्ली में शुरुआत की और बढ़ चढ़कर युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया और आज यही केपीएल एक टैलेंट हंट करवाने वाले हैं क्रिकेट में। वो क्या है उसके बारे में हम इनसे बात जरूर करेंगे। हमारे साथ इसके ऑर्गेनाइजर्स जुड़े हुए हैं, सतीश मल्ला जी, रूप किशन रैना जी और रमेश सलमान जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद द राइट में आने के लिए। हम आपसे जानना चाहेंगे पहले रूप किशन जी कि ये जो टूर्नामेंट है ये ऑर्गेनाइज आप हर साल करते हैं, आज ये जो टैलेंट हंट है ये क्या है, इसके बारे में बताइए। रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप हमेशा जुड़े रहते हैं इन कामों से, जो स्पेशली जो कल्चर है, सोशल, जिनसे पूरे कम्युनिटीज़ को बेनिफिट मिलता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो क्रिकेट जो शुरू किया हमने वहाँ पे, तो हर साल यही कोशिश रहती है कि इसमें हम नई नई चीज़ें इसको मॉडिफाई करें। तो इस बार हमने क्या किया है, जम्मू में हमने जो इसमें हमने टैलेंट हंट के लिए यहाँ पे 2 दिन का हमने यहाँ पे वो कैंप लगाया ट्रायल्स के लिए। तो मेन चीज़ ये है कि ये देखने के लिए इसमें जो बच्चे आएंगे उनमें कितना टैलेंट है, वो कितना अपना टैलेंट शो करेंगे और जो इसमें टैलेंट निकलेंगे तो उनको हम अगले लेवल पे ले जाएंगे। हमारी यही कोशिश है कि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो टैलेंट निकालेंगे, एक तो जो टैलेंट निकलेगा इसमें से वो पार्टिसिपेट करेंगे केपीएल में, जो 13, 14 और 15 दिसंबर को जो गुड़गांव में खेला जाएगा जी। और ट्रायल का हमने यहाँ 9, 10 का डेट रखा है यहाँ पे जानीपुर में, जो क्रिकेट एकेडमी है पंपोश में, ये मॉडल स्कूल के नाम से वहाँ पे। तो ट्रायल का हमने सुबह उसमें 10 बजे से 3 बजे का टाइम रखा है। और जो टैलेंट हंट इसमें निकलेगा उनको हम फिर, एक तो जो टैलेंट निकलेगा वो केपीएल में वहाँ भाग लेंगे टूर्नामेंट में, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा उनको हम आगे कोचिंग प्रोफेशनल कोचर से उनकी कोचिंग मिले, ताकि उनका जो टैलेंट है ये ग्रूम जाए, आप आगे इनको मौका मिलेगा। जी जी। आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, एज ग्रुप कैटेगरी क्या है और साथ में महिलाओं के लिए भी क्या है इसमें, और क्या इसमें खाली कश्मीरी पंडित है कि आम जनता भी इसमें, आम लोग भी कर सकते हैं? नहीं, इसमें इट इज ओपन टू ऑल। अच्छा, अंडर 21 है एज रखी, सिलेक्ट की है बॉयज के लिए और लेडीज इट्स ओपन, गर्ल्स एंड वुमेन एनीवन कैन पार्टिसिपेट एंड एनी कम्युनिटी, देयर इज नो बार। अच्छा, देयर इज नो बार कि कोई नॉट फॉर कश्मीर, सब लोग कर सकते हैं। बट इसमें ट्रायल्स इसलिए ले रहे हैं कि वी टेक ए क्रीम ऑफ इट, राइट, फॉर यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। एंड ऐसा ना हो कि कोई भी नॉर्मली पहले जाता था टीम में, आ जाओ भी, आप भी खेलो, तो द राइट बॉय राइट गर्ल वाज नॉट गिवन द चांस टू प्ले, राइट। तो वहाँ एक सेल्फ सिलेक्शन कैप्टन का होता था। तो यहाँ हम ऐसा करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम वी आर टेकिंग ट्रायल्स इन जम्मू। ओके, तो एक द राइट पर्सन विल कम आउट, राइट बॉय, राइट गर्ल, राइट वुमेन, सो दैट अगर इसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे किसी की चाहत होती है आगे कुछ करना, वी विल स्पॉन्सर देम फॉर गुड ट्रेनिंग एंड ऑल दैट। सो 9th और 10th को हमने रखा है। कंट्री क्रिकेट क्लब का एक स्कूल है यहाँ पे, प्रोजेक्ट पब्लिक स्कूल, जानीपुर पंपोश एनक्लेव में। तो वहाँ उनसे नेट्स लिए हमने फॉर दिस ट्रायल्स, क्योंकि वो खुद क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, एक्सरान जी प्लेयर विवेक जी, तो उनने ये दिया है। तो अपॉर्चुनिटी हमें ये करने के लिए वहाँ जी जी। तो मैं रमेश जी आपसे जानना चाहूँगा कि आप इन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और इससे पहले भी केपीएल में हमने देखा कि कैसे बढ़ चढ़ कर टीमों ने हिस्सा लिया। क्या मकसद है इस बार कि आप इन्हें अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं? क्या इन्हें फिर ट्रेनिंग भी, जैसे बात की कि इन्हें ट्रेन भी किया जाएगा, तो टीम्स कैसे डिसाइड करेंगे? वो आप खुद ही टीम्स डिसाइड करेंगे, कैसे इनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? पहले तो रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, TRN न्यूज़ का। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, आपने बहुत सही सवाल पूछा ये। इनफैक्ट मैं एज एन इंडिविजुअल, एज अ प्लेयर, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद KPL राइट फ्रॉम द इंसेप्शन। 12 साल, आई गेस 12 साल पहले हमने ये जो शुरू किया था, इसमें जो पहले जो आइडिया था कि कम्युनिटीज़ को जोड़ना है। सो एज वी राइटली से, स्पोर्ट्स यूनाइट्स नेशंस, राइट, वी टॉक अबाउट नेशंस हियर, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ए कम्युनिटी। जो हमारे साथ में हुआ उसके बाद में कुछ ऐसा हमें चाहिए था प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम अपने कम्युनिटी के स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं उनको लाके एक प्लेटफॉर्म दे, जहाँ पे वो आपस में मिल के खेलें और अपने कल्चर को समझे। बिकॉज ये सिर्फ एक खेल नहीं है,
राइट. इफ यू आस्क मी, इट इज जस्ट नॉट अ स्पोर्ट कि आए और खेला. यहाँ पे जो है वो बच्चे जिन्हें अपने कल्चर को एक्सपीरियंस करना है, वो 3 दिन 4 दिन जो वो हमारे साथ में लग के खेलते हैं वहाँ पे, तो खेलने के अलावा भी वो बहुत कुछ चीज़ें जो है अपनी कल्चर, अपने रूट्स को लेके दे एक्सपीरियंस. तो इसमें खेल से बढ़ के, बिकॉज आई माई सेल्फ एम ए स्पोर्ट्स पर्सन, और जैसे मैं बता रहा हूँ कि स्पोर्ट्स इज अ डिसिप्लिन, राइट. इट्स अ वे ऑफ लाइफ जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ. तो थ्रू केपीएल, अब केपीएल जो है प्लेज अ ह्यूज रोल इन दिस, बिकॉज केपीएल इज अ प्लेटफॉर्म विच स्टार्टेड विद अ वेरी लेवल वेरिन वी हैड इनिशियली आई गेस 5 से 6 टीमें थी, वो भी दिल्ली एनसीआर की. From there, if you see, this has grown to these levels, wherein we are talking about 40-50 plus teams, and plus not only it is limited to only playing male or gents playing here. We have got now players which are like ladies who are coming in. We have got kids who are playing in. So overall, if you ask me, the essence of KPL, it is basically to bring that sportsmanship is one. Second is we are also trying to hunt for the leadership. The children who are young right now in our community, they should be given a role wherein they understand what is leadership. When they go forward into their professional lives, into being into sports, some of them may find a career in sports, right? And then coming also to your question in terms of teams कैसे बनती है इसमें. So initially this is an invitation, as Roopji and Malaji said. It's an open invitation to players who want to come, teams who want to come and play, right? And so they make their own teams. Right, so they come, they put their representation, and then we have different classification in this tournament, right? So we have got mains team, wherein people who want to play in the mains league, they play. Right. Then we have got veterans category, wherein people who are a certain age above, like mostly 35, 45 plus, right? So they can play in veterans. So that league is different. Then we have got ladies, and then the kids. Okay. So the opportunity is given to all, categories of our society, our community, so that they can come and play and play in the right category. Then right. So ultimately is basically this initiative has been developed to kind of get the right talent, as both of my panelists told us. Yes. But uske alawa bhi jo hai, so the youngsters should be exposed to the various forms of leadership and then empowerment which comes by virtue of the sports. ठीक है. मैं रमेश जी आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक इतने सालों में इतने लीग्स हुए हैं, इतने टूर्नामेंट हुए हैं दिल्ली में, तो क्या बदलाव लग रहा है आपको यूथ में? अगर हम बात करें केपीएल, उसमें कश्मीरी पंडित प्लेयर्स ही पार्टिसिपेट करते थे, टीम्स आती थी जम्मू से, अलग अलग जगहों से आती थी पार्टिसिपेट करने. क्या बदलाव लगा आपको पहले केपीएल में और आज के टाइम में? मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब पहला केपीएल हुआ हम भी जाते थे वहाँ पे असिस्ट करने के लिए. तो मैं अपना एक बच्चा जो मैंने आज तक नहीं देखा था माइग्रेशन के बाद, और जब वो खेलने आया तो मैं बड़ा यही रह गया. तो एक बदलाव ये आ गया कि कनेक्टिविटी हो हमारी, क्रिकेट जो सपोर्ट जो एक्सपोज हो गया, उस कारण से फिर जब ये पहले हमने गुड़गांव से शुरू हो गया, उस वहाँ से शुरुआत के बाद अगर आप पूरे आज इंडिया में देखोगे तो हर जगह अपने अपने हर एक लेवल पे लीग शुरू हो गए. तो एक कम्युनिटी में एक मतलब जो ये बिछड़ी हुई कम्युनिटी थी, बिल्कुल बिखरी हुई थी जी, तो सारे कनेक्ट हो गए. सबसे बड़ी बात यह है. और दूसरी बात यह है कि इससे हमारे जो कल्चर है वो भी काफ़ी हद तक रिवाइव हो गया. और हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारी लैंग्वेज है ये ना छूट जाए, जो हमारा कल्चर है. तो अगर आप देखोगे हमारी एक म्यूजिकल नाइट होती है, कल्चरल नाइट ही होती है इस दिन. इस बार भी है, हमने 14 को रखी है. तो हमारे एक कार्यक्रम होता है, विचार मंच एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने हमारे इस लैंग्वेज और कल्चर को आगे बढ़ाया. तो वहाँ पे बच्चों का कश्मीरी में बच्चे बहुत अच्छे आजकल हमारे कश्मीरी गाने गाते हैं. मतलब मेन चीज़ है कि जो कल्चर, तो ये नई जनरेशन इसको आगे बढ़ाएगी, तो यहाँ उनको भी मौका मिलता है. एक नाइट में बड़ा अच्छा कार्यक्रम होता है. तो मेन इसका केपीएल का जो है, ये सिर्फ जैसे सलमान जी ने बताया, नॉट ओनली सपोर्ट्स नहीं है, ये है कि इस अपनी कम्युनिटी को हम फिर कैसे जुड़ें. और साथ साथ कि केपीएल के माध्यम से ही पहले इसमें से एक कंट्रीब्यूशन केएमसीटी को भी जाता था. तो केएमसीटी के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, मुझे लगता है हम सारे लोग इससे वाकिफ़ है. तो केएमसीटी जो आ गया तो एक कम्युनिटी वहाँ भी इन्वॉल्व हो गई, जो हमारे ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड जो कुछ फैमिलीज़ हैं जिनको मतलब मेडिकल जो ट्रीटमेंट फाइनेंस सपोर्ट, तो इसके माध्यम से उनको भी वो चीज़ भी होता है. तो मेन एक ही पर्पज़ है कि इससे हमारी जो कम्युनिटी है वो कनेक्ट हो गई और हमारा कल्चर भी एक्सपोज हो रहा है. जी. बच्चों में भी काफ़ी अवेयरनेस आ रही है.
सतीश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बात की महिलाओं की, तो हमारे यहाँ पे भी कुछ महिलाएं अभी बैठी हैं, मुझे लगता है इनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्या लगता है आपको कि क्योंकि जब बात ही हुई है कि महिलाओं को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसमें कोई एज कैटेगरी नहीं है कि इस लिमिट तक 21 साल तक की महिलाएं आ सकती हैं। यहाँ पे आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि कोई भी किसी भी उम्र में आ सकता है। हो सकता है कोई ऐसी महिला जो जिसका शौक हो क्रिकेट खेलने का, आप खेला भी हो बचपन में लेकिन अभी प्रैक्टिस नहीं है, तो क्या समझेंगे आप इसमें, कैसे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उन सब के लिए है? ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। बेसिकली हमारी बहनें जो पहले खेलती थी एंड नाउ दे वांट टू प्ले, कुछ वजह से जैसे हमारा माइग्रेशन हुआ तो मेंटली वी गॉट सम बट लॉक्ड हो गए थे, तो उसको खोलने के लिए हमने ओपन कर दिया कि हमारी बहनें भी, माताएं जितने भी हैं व्हाट्स और बेटियां हैं हमारी, वो बाहर आए और खुल के कम्युनिटी के लिए, इट्स नॉट ओनली कम्युनिटी इन जनरल सब आ जाएं जो टैलेंट दिखा सकती हैं। काफी अच्छी टैलेंट्स है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी टैलेंट्स है, दे आर प्लेइंग एंड वेरी गुड क्रिकेट एंड दे हैव गॉट गुड क्रिकेटिंग सेंस, और इस क्रिकेट की वजह से हम सारे मिल जाते हैं, वी आर बॉन्डेड टुगेदर। इस वक्त हमारी हर एक चंडीगढ़ में जानता है एक दूसरे को, मुंबई में भी जानता है, पुणे में भी जानता है, अच्छा यार ये फलानी जगह से, ये फलानी। सो मुझे एक बात याद आ रही है कि महिलाओं के ऊपर की महिलाएं नॉर्मली घर में किचन में क्रिकेट खेलती हैं, बच्चों पे भी कड़छियां चलती हैं, हस्बैंड पे भी कड़छियां चलती है। ये इन जनरल बात बता रहा हूँ कि उनका नेचुरल जो है फ्लो है, प्लेइंग एबिलिटी है, बस उसको जो है कन्वर्ट करना है। वो एक अपॉर्चुनिटी उनको दे रहे हैं कि वो कन्वर्ट फील्ड में आके करें। तो जितनी महिलाएं सुन रही है उनको ये बात लगती है, वेलकम ऑल ऑफ देम, ये हमारी बहनें सब आ जाएं जी, खोल के आराम से, बढ़िया, बहुत ही अच्छा मजा आता है इसमें। एंड दिस इज टूर्नामेंट वी लाइक टू बी देयर, एक परिवार जैसा, बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं है कि वो मेरा है, ऐसा कुछ नहीं, एवरीवन इज माइन, ये मेरी बहन है, वो मेरी बहन, इट्स ऑल लाइक्स टू एंजॉय दिस। माहौल ही अलग होता है जी, फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल ही होता है। जैसे सलमान जो ने बताया, रूप जी ने, कि कल्चरल, उसमें भी हम इनवाइट करते हैं जो टैलेंट दिखाना चाहता है, प्लीज कम अप, हम चाहे किससे भी कम मैं ये जरूर वहाँ बताना दिखाइए। चाहूंगा 2018 में वोमेन ने भी वहाँ पार्टिसिपेट किया था, हमने एक और बीरबल प्ले किया था। हाँ। वाकई में ऐसा एटमॉस्फेयर जो था, जो माहौल बना था वहाँ पे, वो फैमिली की तरह था। और हमें भी लगा कि हम अपनी परिवार में आए और वो परफॉर्म किया है, और पूरे हॉल फुल था वहाँ पे जब उन्होंने परफॉर्म किया था। मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक बार हमारे दर्शकों के लिए आप ये जरूर बताइए कि ट्रायल किस दिन है और कितने बजे आ सकते हैं और लोकेशन क्या है? ओके, तो ट्रायल जो है इस बार हमने 2 जगह पे रखा हुआ है, एक गुड़गांव में हो रहा है और एक जम्मू में हो रहा है इस बार पहली बार, जैसे रूप जी और सतीश जी ने बोला। तो जम्मू का जो ट्रायल्स जो है वो 9 और 10 तारीख को है, एंड टाइमिंग जो है वो 10 से 2 के बीच में है। जानीपुर में एक एकेडमी है जिसके नेट्स हमने बुक किए हुए हैं, तो उससे क्या है कि एक प्रॉपर क्रिकेटिंग नेट्स बुक किया हुआ है, तो जो बच्चे जो भी जो ट्रायल्स के लिए आना चाहेंगे तो उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, क्रिकेटिंग एनवायरनमेंट, और जहाँ पे जो भी अपना टैलेंट के हिसाब से जो हु वांट्स टू प्रेजेंट देयर यू नो, सो दे कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस। तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जम्मू कश्मीर के जो खेल प्रेमी हैं उनके लिए। वो 9 और 10 तारीख को ट्रायल देने जा सकते हैं 10 से 2 के बीच में, और ट्रायल के बाद जो बेस्ट होंगे उन्हें सपोर्ट भी किया जाएगा, उन्हें आगे ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये केपीएल टीम का वादा है और आप सब इसे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको लाइव अपडेट ट्रायल जो होने जा रहा है उसका वहां से दें। आप कुछ बोलना चाहेंगे? रोहित जी, मैं आपको एक बात और, जो जितने भी हमारे पास बच्चे आएंगे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है जी। जो भी टूर्नामेंट हम जो खेलने आएंगे गुड़गांव में, सब कुछ मतलब इसमें कोई किसी के मन में ये रहे कि हमें मैच खेलना है तो जैसे मैच के लिए चार्जेस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम खुले दिल से सबों को कहे आप आइए, ट्रायल दीजिए और अपने इस स्पोर्ट को, अपने जो आपके हुनर है उसको आप एक्सपोज कर लीजिए। तो हम वेलकम सबों को करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, और बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मैं और बताना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे आएंगे वो अपनी किट्स लेके आए साथ में। हाँ, ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि वी कैन नॉट प्रोवाइड सो मच ऑफ किट्स टू ईच एंड इंडिविजुअल, सो अपनी किट्स लेके आए, सो दैट बाकी इनको जो टूर्नामेंट के लिए ड्रेस टॉप हम दे देंगे, लोअर्स इनके अपने रहेंगे। जी। तो और यहाँ से ले जाने का खर्चा वो हमारा ही होगा, विल बी स्पॉन्सर्ड, इनका वहाँ रहने का भी वो हम ही करेंगे, सब कुछ बोर्डिंग लॉजिक सब इसी में आएगा, खाना पीना सब आएगा। तो इन बच्चों से और लेडीज से, यही माता बहनों से यही अपील है कि खुल के आए, ओपनली आए और एंजॉय करें इस डे को। ट्रायल्स आर 9th and 10th,
कंट्री स्पोर्ट्स का जो है स्कूल है यहाँ पे, हमने एड्रेस डाल रखा है उसमें, गूगल उसमें, यू कैन फिल अप द फॉर्म्स एंड सेंड इट एट द अर्लीस्ट बिफोर 8th 9th को भी आ जाए, वैसे भी आ जाए तो वी विल टेक ट्रायल्स, दैट्स नॉट इशू। फॉर्म फिल करके वहीं, बिकॉज उसी फॉर्म के हिसाब से वी हैव टू नोटिफाई ईच एंड एवरीवन कि कैसे है, तो उनको टैलेंट के हिसाब से। और कोई गाना भी चाहे तो उसके लिए, कल्चरल एक्टिविटीज के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग सब कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इनके नंबर भी जरूर अपने इस वीडियो पे डालेंगे ताकि आप इन्हें कांटेक्ट कर पाएं और ट्रायल में जा पाएं। वीडियो जर्नलिस्ट कामाक्षी डोगरा के साथ मैं रोहित भट्ट, देख रही है द राइट न्यूज।